पिछले कुछ दशकों से हमने समाज में जो कमजोर वर्ग हैं उनको उनके अधिकारों को दिलाने के लिए लगातार प्रयास किए हैं। इस क्रम में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है कि उनके विरुद्ध यदि कोई अपराध होते हैं तो हम उन पे सही समय पे सही कार्रवाई करके उन्हें न्याय समुचित समय से दिलवा सके। इसके लिए हम लोगों ने लगातार अपने अधिकारियों को सजग करने के लिए, सतर्क करने के लिए, उनके व्यावसायिक दक्षता, व्यावसायिक ज्ञान को बढ़ाने के लिए उपाय किए हैं। यह हमारा प्रयास एक सार्थक प्रयास है जिसमें हम यह कोशिश कर रहे हैं कि हमारे अधिकारी जो उनके समक्ष पीड़ित व्यक्ति आते हैं उनसे किस संवेदना से बात करें, उनसे जो कम्युनिकेशन होता है उसमें कैसे उनको ये लगे कि यहाँ से हमें न्याय मिलेगा। पुलिस के लिए सबसे आवश्यक ये है कि जो भी पीड़ित व्यक्ति या फरियादी उसके पास आता है वो जब अपनी रिपोर्ट पहली बार कराए तो उसे लगे कि हमारी बात कोई सुन रहा है, हमें न्याय मिलने की संभावना है। इस बात को उन तक सही ढंग से पहुंचाने के लिए जो व्यवहार हमारे पुलिस अधिकारियों का होना चाहिए, जो विशेष करके जो प्रथम बार पीड़ित को सुनते हैं, उसको कैसे हम सुधारें, उसको कैसे इस तरह से बनाएं कि हमारे जो फरियादी हैं वो मन में ये संतोष लेके जाएं कि हाँ ये व्यवस्था हमारे लिए है, हाँ हमारे साथ अन्याय हुआ जरूर होगा लेकिन अब हमें न्याय मिलेगा। यह प्रयास निश्चित रूप से हमको और हमारे सभी अधिकारियों को इस ओर ले जाएगा कि हम अपने कमजोर तबके के जो हमारे समाज के नागरिक हैं उनको हम समय पे मदद कर सकें। धन्यवाद। वैष्णव जन तो तीने कहिए जी, पीड़ पराई जाने रे। ओह शिट, मेरा कार्ड तो घर में ही रह गया। मैंने घर की साफ सफाई तुमसे बेहतर करवाई है। क्यों, हूं ना परफेक्ट हस्बैंड? क्या हुआ, क्यों टेंशन में? फोन कहाँ है तुम्हारा? पिछले 1 घंटे से मैं फोन ट्राई कर रही हूँ, तुम्हारा फोन स्विच ऑफ आ रहा है। फोन यही होगा। शायद बाहर होगा। मिल गया मोबाइल? नहीं, यहाँ भी नहीं है। देखा, जिस बात का डर था आखिर वही हुआ। मतलब? सफाई करवाने निकले थे ना घर की, वो रक्कू तुम्हारे मोबाइल पर भी हाथ साफ कर गया। नहीं, वो कितने सालों से हमारे पास काम कर रहा है, वो ऐसा नहीं कर सकता। रक्कू के घर में उसकी बेटी की शादी है और ऊपर से तुम्हारा महंगा मोबाइल फोन। अब समझ में आया उसके घर में पैसों का इंतजाम कैसे हुआ है।
1000 बार बोला है ऐसे छोटे लोगों को अपने मुंह मत लगाया करूं, पर तुम्हारी समझ में तो आता नहीं है। और चढ़ाओ ऐसे छोटे लोगों को अपने सर पे और अब भुग दो। पूर्वी, अपना फोन देना। आकाश, यार वो रक्कू तो चोर निकला। हाँ, वो मेरा मोबाइल चोरी कर ले गया। तू बस जल्दी घर आ जा, फिर देखते हैं उसके साथ क्या करते हैं। तेरा बाप कहाँ है? बाप कहाँ है तेरा? बापू, बापू, रक्को! अरे मालिक आप आइए आइए। मैंने तुझसे पूछा था ना कि शादी की तैयारी हो गई। क्या बोला था? हो गई मालिक। हाँ, अब पता चला कैसी तैयारी हुई है। मोबाइल बेचकर बेटी की शादी कर रहा है हरामखोर, चोर साला। मालिक साहब नमस्कार। चुप चुप। अरे भाई मुझसे मांगता, छोड़ो। तू मुझसे मांगता, मैं तुझे देता। चोरी करने की क्या जरूरत थी? मालिक मैंने चोरी नहीं की मालिक। सच बोल, निकाल मोबाइल अंदर से। मैं अपने आप बेटे ऐसे से कैसे बात कर सकते हो उनसे? क्या सबूत है चल उन्होंने पीछे फोन हटते चोरी किया है? चल। साले तेरे से अरे बात नहीं करेंगे, कैसे अभी तू हाथ पीछे लगा रहे हट। हो तुम? क्या? हाँ, समझाओ ना मालिक। बात कर रहे हैं ना उनसे, बीच में क्यों आ रहे हो? ऐसा कुछ भी नहीं है मालिक। हाँ, तुम्हारा अरे, बेटा कुछ है भी तो नहीं ठीक है, हुआ। बात कर लेने दो पहले। समझाइए इनको। सुन, देखिए बेटी की शादी हो जाएगी शाम पूरी तक बेटी मेरा की शादी। मोबाइल मिल जाना पैसे से चाहिए। करना, मोबाइल से नहीं, समझा? मालिक मैंने मोबाइल लिया ही नहीं है, तो कैसे दे दूंगा मालिक? मेरी बात तो सुनिए। चुप। जितने भी पैसे मिले थे बेटे ने लौटाए थे। बेटा चोरी नहीं कर सकता। चल चल चल। चोरी चल नहीं ना। कर सकता। चल मेरी अभी बात चल। तो औकात मेरा समझाना। औकात पे भैया, तो ए भैया अरे तेरी शादी तेरी घर ऐसी में की क्या मचा के जा रहे। कार में बैठने वाले सब देख रहा भगवान, उसी में मरोगे साले। हाँ, गरीब की बददुआ लोगे, मरोगे। हाँ हाँ। चाचा, चाचा, इस बार हमें कोई कदम उठाना चाहिए। अब क्या कदम उठाओगी बेटा? हमें आजाद थाने जाना चाहिए चाचा। हाँ, जरूर जाना चाहिए। जिंदगी हो गई बेटा थाने से। आश्वासन मिलता है, होता कुछ नहीं। करेंगे करेंगे, करता कोई नहीं बेटा। अब पुलिस स्ट्रिक्ट हो गई है, अब हमें इंसाफ जरूर मिलेगा चाचा, मुझे विश्वास है ना? हाँ, हमें जाना चाहिए काका, जरूर जाना चाहिए। तुम कहती हो तो चलो एक बार बात। और चल के आए। चलो बापू चल। चलते हैं, चलिए बापू, चले चलिए। बापू को चाचा, ऐसे नहीं देख आइए। सकते ना। चलो चलो चलो। बेटा। जीजी आराम से। अरे साहब सुनिए तो साहब, हो जाएगा ना सर? अरे साहब, क्या बात अरे है? सर देख लीजिए इनका सर, क्या मैटर है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। शिकायत क्या दर्ज बात? कराने आए। शिकायत दर्ज करवानी है तो 10 लोग शिकायत दर्ज करवाओगे क्या? अरे 2 मिनट चुप रहो, बात कर रहा हूँ। हाँ जी सर, हो जाएगा ना काम। पहले जी? हम लोग की बात तो सुन लीजिए सर जी। जी सर। जी 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 सर, बिल्कुल। सर, जी हाँ सर, मैं सर। बात कर लेता हूँ। नमस्ते सर। सर हाँ वो बोलो, क्या बात है? सर शिकायत दर्ज करानी है, वो तो हाँ चलो, अंदर एक होगी एक ना। करके आओ। पूरी बात लिखा देना है। अरे बापू ऊपर बैठिए।
तुम्हारे लाने गद्दा मंगाए क्या? नहीं साहब, हमारी यही जगह है साहब, चुप रहो हम बैठते। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? चलो बाहर बैठो, चलो 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 बाहर, जब बुलाया जाए तब आना। चलो चलो तुम बैठ जा बेटा, बैठ जा। सर शिकायत दर्ज करानी थी। हाँ भैया, मैं घंटा बोल रहा हूँ। रक्कू भैया थाना आ गए। ठीक है, आप जल्दी आ जाओ। हमारे भी ख्याल रखना भैया। जी भैया। दादा भाई प्रणाम। दादा भाई एक प्रॉब्लम आ गई है। सर मैं पिंकी बेन, ये मेरे पिताजी हैं रक्कू बेन, और ये पिछले 20 सालों से 20 से ज्यादा, लगभग 20-25 सालों से पूरी ईमानदारी से वेद साहब के पास काम कर रहे हैं, और आज उन्होंने मोबाइल फोन चोरी होने का इल्जाम लगा दिया इनके ऊपर। जी साहब। और घर में शादी का माहौल था। हाँ साहब, शादी का माहौल था। चुप रहे, बोल रही ना। मेहंदी की रस्म चल रही थी सर, और उन्होंने अपने 2 दोस्तों के साथ क्या आकर बात है सर, आज खाना नहीं खाएंगे क्या? गाली गलौज तक कर दी, मार पीट दिया। लंच का टाइम हो गया। चल सर लंच चलिए का चलिए, लंच के टाइम बाद तो- आइए। चलिए साहब। अरे चल चल। साहब वो अरे सुनाई नहीं है हमारी बात, कोई सुनवाई नहीं होगी। भटको, भुगतते रहो साले तपती धूप में। सर, और कितना टाइम लगेगा सर? अरे रुक जाओ, अभी टाइम लगेगा थोड़ा। क्या हो गया? पानी क्यों फेंक दिया? कुछ नहीं साहब, मटके में कीड़ा चला गया था। आइए बापू, आ जाइए। मैंने मोबाइल नहीं चुराया साहब। साहब ये झूठा आरोप है साहब। वेद साहब क्या, तो मैं उसको बचपन से पाला साहब। 25 सालों से मैंने उनकी यहाँ पर सेवा की है साहब। और साहब मेरे घर में बारात कर रही है, द्वार पर मेहमान आने वाले हैं। मेरी बेटियां थाने में खड़ी है साहब। मैं थाने से विदा करूंगा अपनी बेटी को। साहब रिपोर्ट लिखवा दीजिए, मुझे जाने दीजिए साहब। मैं बहुत परेशान हो गया हूँ, बहुत परेशान हो गया हूँ मैं। छोड़ो, मैंने चोरी नहीं की चोरी मैंने। कब से इंतजार करवा रहे हैं आप? शर्मानी चाहिए आपको साहब, लिख दीजिए। अब हमें कानून सिखाओगी? चलो बाहर जाओ, कोई एक आओ और रिपोर्ट लिखाओ। चलो सर सब लिख दिया बेटा? जी। सूर्यवंशी, हाँ साहब। इधर आओ। ये इनकी शिकायत बड़े साहब तक पहुंचाओ। जी सर। चलो बेटा उठो। पूरा वर्णन लिख दिया था ना? जी चाचा, लिख दिया पूरा। अरे पांडे जी नमस्कार। अरे दादा आइए 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 आइए। अरे क्या बात है, क्या बात है, आइए। कैसे भाई? बस बढ़िया चल रहा है। अरे काम था यार, हम तो आपके सारे काम कर देते हैं। हमारा एक छोटा सा काम है।
आपका कौन सा काम है जो रुका आज तक, बताइए। अरे वो एक वेद राजपूत करके है, अपना भतीजा है। वेद राजपूत, अच्छा हाँ, ठीक ठीक ठीक, अभी मिलने आए थे। थोड़ा देख लेना भाई उसको। आपने बुलाया तो हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। हो जाएगा बिल्कुल। बस मैं निकलता हूँ फिर। कुछ ठंडा गरम। अरे बस 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 बस, चलिए थोड़ा जल्दी में। चलिए ठीक है, मिलते हैं। पूर्वी, मोबाइल के पेपर्स कहाँ हैं? अरे बता रहे हैं अभी, ठंडा रखो, क्या कर रहे हैं हम लोग? खामखा हमने उस पर इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया। पता नहीं रक्कू और उसका परिवार किस हाल में होगा। तो मुझसे गलती हो गई यार, मोबाइल मेरे ही पास था। क्या भरत मिला। पैर पड़ ली बेटा, पैर पड़ ली, पैर पड़ ले। आप सही कहते थे चाचा। अब और क्या बाकी रह गया बापू, चलिए। बड़ी मेहरबानी साहब, बड़ी मेहरबानी। जाओ। साहब मैंने रिपोर्ट कर दी, आप कहो तो मैं चल के कटवा देता हूँ। और कुछ बाकी रह गया क्या? बेटी को थाने में खड़ा कर दिया, अब रिपोर्ट कटवाने जा रहा है। चल बेटा चल। नहीं माफ कर दीजिए। आपके हाथ जोड़ने की क्या बात, हमारी इज्जत तो चली गई ना रिश्तेदारों के सामने। चलो बेटा चलो, इस जिंदगी में कभी समझ नहीं आएगा बेवकूफ का। साहब नमस्ते। नमस्ते। साहब वो रिपोर्ट लिखाई थी सर, वो कटवाना चाह रहा हूँ। हमारे बीच कुछ गलतफहमियां हो गई थी, हम लोगों ने आपस में समझौता कर लिया है। कृपया आपसे निवेदन है कि वो रिपोर्ट कटवा दें। ठीक है जी साहब जी। ठीक है, देख लूंगा। चलो धन्यवाद। पुलिस बल एक ऐसा फोर्स जो समाज को अपराध, अराजकता, शोषण और जबरदस्ती से बचाने के लिए काम करता है। इट इज देयर टू प्रोटेक्ट द सोसाइटी। कहते हैं इट इज टफ टू बी सॉफ्ट एंड हार्ड एट द सेम टाइम। एक ही वक्त पर कठोर एवं विनम्र होना आसान नहीं। यह एक साइकोलॉजिकल चैलेंज है जो ये पुलिसकर्मी रोज उठाते हैं। इस कहानी में वेद ने शक की बिना पर दोस्तों और पत्नी के कान भरे जाने पर अपने कमजोर तबके के नौकर रक्कू पर मोबाइल चोरी का इल्जाम लगाया, जो सरासर गलत था। लेकिन थाने में उस मजलूम परिवार के साथ जो सुलूक हुआ, क्या वह सही था? परिवार की शिकायतों को संवेदनापूर्ण ढंग से ना सुनना, अभद्र व्यवहार करना, तंज कसना, उन्हें कुर्सी पर ना बिठाना, बेवजह लंच तक रुकाना, प्रभावशाली लोगों के साथ मिलकर विवेचना को प्रभावित करना और यहाँ तक कि शिकायत के लिए कलम और कागज तक ना देना, ये कतई स्वीकार नहीं है। पुलिस की हर संभव कोशिश होनी चाहिए कि पीड़ित जब भी थाने में या किसी पुलिस वाले से मिले तो उसे सुरक्षा मिले, संतोष मिले, सांत्वना मिले, सम्मान मिले और उसे ये एहसास हो कि वो मजबूत हाथों में सुरक्षित है, जैसा कि हम कहानी की अगली कड़ी में देखेंगे। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते सर। आइए आइए। अरे बापू ऊपर बैठो, ऊपर बैठो। हाँ भैया,
मैं घंटा बोल रहा हूँ। रक्कू भैया थाना आ गए। ठीक है, आप जल्दी आ जाओ। हमारे भी ख्याल रखने भैया। जी भैया। दादा भाई प्रणाम। दादा भाई एक प्रॉब्लम आ गई है। क्या बात है? अरे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब तुम थाने आ गए हो। बेटा अपने बाबा के लिए पानी लेकर आओ। जी सर। अरे परेशान मत हो भाई। रो नहीं भाई, पूरी विस्तार से अपनी बात बताओ। पानी पियो। पानी पी लीजिए। मत घबराओ, मत घबराओ। अब तुम बिल्कुल सही जगह पर आ गए हो, कार्रवाई होगी। हाँ बोलो, क्या समस्या है? साहब मैं साहब के यहाँ पर सालों से काम कर रहा हूँ साहब। घबराओ नहीं, आराम से बताओ, रो मत। साहब उन्होंने मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाया साहब। कहा कि तुमने मोबाइल चोरी करके उस पैसे से अपनी बेटी की शादी की साहब। सर घर में शादी का माहौल था। वेद साहब अपने दोस्तों के साथ आए और अचानक गाली गलौज पर उतर आए। बेइज्जती की हमारी और उनके दोस्तों ने चाचा और बापू के साथ मारपीट भी की। साहब घबराओ नहीं, आराम से बताओ, आराम से। वो धमका के गए हैं कि शाम तक मोबाइल वापस चाहिए। घबराओ मत। तुम लोग एक काम करो कि तुम लोग जाकर बड़े साहब के पास खुद अपनी रिपोर्ट लिखो हैं, और इस पर तुरंत कार्रवाई होगी। राजेश भरोसा रखो। राजेश। जी सर। इनको बड़े साहब के पास लेके जाओ। अच्छा ठीक है सर, मिलवा देता हूँ। घबराओ मत भाई, पूरी कार्रवाई होगी। बेटा ले जाओ। आ जाओ साहब से मिलवाता हूँ आपको। आप घबराओ नहीं, आइए। सर आपसे मिलना चाहते हैं। साहब नमस्ते। आइए बैठिए। जी आइए बैठ जाइए। हाँ जी बताइए, क्या समस्या है? सर मैं पिंकी बेन, ये मेरे पिताजी रक्कू बेन और ये माँ। हाँ बताइए। साहब मैं वेद साहब के यहाँ पर। बापू मैं बताती हूँ। हाँ सर बताइए। मेरे पिताजी वेद साहब के यहाँ पिछले कई सालों से पूरी ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं और अभी मेरे घर में शादी का प्रोग्राम चल रहा था। चलते प्रोग्राम में वेद साहब अपने दोस्तों के साथ आए और अचानक गाली गलौज करने लगे। उन्होंने इल्जाम लगाया है कि पिताजी ने उनका फोन चोरी कर लिया और तो और फोन चोरी करके उसे बेचकर मेरी शादी का इंतजाम किया है। ये सरासर झूठ है। कई सालों से काम कर रहा हूँ साहब, मैंने मोबाइल नहीं चोरी की साहब। उन्होंने सबके सामने मुझे गलती गाली दी और खूब मारा साहब। मत घबराइए। अब आप थाने में आ गए हैं। चलिए एक काम कीजिए, पहले आप रिपोर्ट दर्ज करा के आइए और आपका मेडिकल भी होगा। अगर चोट होगी तो मेडिकल भी कराएंगे आपका, और जो कार्रवाई कानून है वो हम करेंगे पूरी। ठीक है चलिए। फैसला चाहिए साहब। नहीं होगा, फैसला होगा, बिल्कुल होगा। आप पहले रिपोर्ट दर्ज कराइए, फिर जब रिपोर्ट दर्ज करा ले तो फिर आइएगा मेरे पास यहाँ पर। जी हाँ। सुरेश सर एक काम करो, इनकी रिपोर्ट दर्ज कराओ। जी सर। आइए। रोने से थोड़ी कुछ होगा। चलिए हम कार्रवाई करेंगे। आइए बैठिए। जो आपके साथ हुआ है वो पूरा विस्तार से बताइए। इनकी रिपोर्ट दर्ज करना। आइए बैठिए। यहाँ बैठ जाइए। कौन रिपोर्ट करवा रहा है? आइए बैठिए। आप आपका नाम बताइए। बैठ जाइए। रक्कू बेन। जी। चाचा बैठ जाइए। पिताजी का नाम? आप यहाँ बैठिए। मदन लाल बेन। बैठिए। मदन लाल जी। उम्र आपकी? 45 वर्ष। कहाँ रहते हैं आप? सर वलदारपुरा।
बैठ सकता हूँ? बैठिए। अरे भाई पंडित जी, एक काम था। वो वेद सिंह राजपूत है, अपना भतीजा, उसकी कोई शिकायत आई है आपके पास? शिकायतें तो हमारे पास रोजाना आती हैं और वेद सिंह राजपूत की शिकायत काफी गंभीर है। देखिए, कानून अपना काम करेगा, कानून के प्रावधान में जो चीज होगी उसका हम पालन करेंगे। आपको तकलीफ करने की जरूरत नहीं है। ये लीजिए आपकी रिपोर्ट की कॉपी, ये रही आपकी दूसरी कॉपी, एक संभाल के रखिए, एक डीएसपी साहब के पास जमा करा दीजिए। पिंकी, कितनी जल्दी रिपोर्ट लिख गई ना। बापू, मैं कहती थी ना हमें पुलिस के पास जाना चाहिए। देखा कितनी जल्दी एफआईआर हो गई। अच्छा चलिए, वो सर ने बुलाया था, आइए। साहब, हाँ हो गई साहब रिपोर्ट। आइए आइए, बैठिए बैठिए, बैठ जाइए। रिपोर्ट दर्ज हो गई? बताइए। जी साहब। ठीक है, ये आपकी रिपोर्ट दर्ज हो गई। जी साहब। अब हम कार्यवाही पूरी तरह से करेंगे, वो किसी तरह से कानून से नहीं बच पाएगा। जी साहब। बैठिए 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 बैठिए। आज आप यहाँ आए। जी साहब। आपको आने जाने में खर्च लगा होगा, है ना? और आज आपकी मजदूरी, आप जिस पे जाते हो काम पे, वो भी नहीं कर पाए होगे, आपका नुकसान हुआ होगा। तो आप अपना जीवन कैसे पालन करेंगे, उसके लिए सरकार ने एक स्कीम बनाई हुई है, जिसके तहत हम आपको ये पैसे दे रहे हैं। अरे नहीं साहब। नहीं नहीं, ये हमारी तरफ से नहीं है, ये सरकार की तरफ से है। आपका अधिकार है, आप रख लीजिए। रखिए रखिए रखिए, लीजिए। हाँ, आपको यहाँ दस्तखत जरूर करने पड़ेंगे इसके लिए। लीजिए, यहाँ दस्तखत बना दीजिए। दस्तखत कर लेंगे ना? जी साहब। चलिए कीजिए। बस हो गया। अब आप बिल्कुल निश्चिंत होके जाइए, जो जरूरत हम कानूनी कार्यवाही पूरी करेंगे। जी साहब। अरे बस बस बस, नमस्कार। नमस्ते। ठीक है साहब। चलिए, खुश रहिए, जाइए। थैंक यू सर। हमको पैसे क्यों दे दिया है? बापू, देखा आजकल कितना बदलाव हो गया है। पहले हम लोग आने में कितना डरते थे, आजकल किसी डर की आवश्यकता ही नहीं। और इस पर तो कोई जानता ही नहीं कि हमें आने जाने का खर्चा भी दिया जाता है। अब देखना आप, कार्रवाई जरूर होगी और फैसला हमारे हक में होगा। जरूर होगा। अरे बेटा, अच्छा किया कि तुमने थाने में ले आए, नहीं तो हमेशा ऐसे ही कुटते पिटते रहते। बेटा, पढ़ लिख के तूने कितना। अरे बेटा, वाह, तो मुझसे गलती हो गई यार, मोबाइल मेरे ही पास था। क्या भरत मिला। पैर पढ़ ली बेटा, पैर पढ़ ली, पैर पढ़ ले। आप सही कहते थे चाचा। अब और क्या बाकी रह गया बापू, चलिए। बड़ी मेहरबानी साहब, बड़ी मेहरबानी। जाओ साहब, मैंने रिपोर्ट कर दी। आप कहो तो मैं चल के कटवा देता हूँ। और कुछ बाकी रह गया क्या? बेटी को थाने में खड़ा कर दिया, अब रिपोर्ट कटवाने जा रहा है। चल बेटा चल। नहीं नहीं नहीं, कर दीजिए। आपके यहाँ जोड़ने की क्या बात, हमारी इज्जत तो चली गई ना रिश्तेदारों के सामने। नमस्ते साहब। अरे भाई आओ, बैठो। साहब, हम रिपोर्ट कटवाना चाहते साहब, हम कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते साहब। समझौता? जी साहब। देखो भाई, ऐसा है कि पुलिस आपकी जितनी मदद कर सकती थी जी, हमने अपनी तरफ से की। जी साहब। अब आपका केस भी दर्ज हो गया। जी हाँ साहब। अब समझौता यहाँ पे संभव नहीं, इसके लिए आपको अदालत में जाना पड़ेगा। तारीख मिलेगी, अदालत पहुँच जाना। समझ गए ना? नहीं साहब, हम कोर्ट कचहरी का चक्कर नहीं लगाना चाहते साहब। जो हो सकता तो यहीं कर लीजिए साहब। अब हम नहीं नहीं, यहाँ संभव नहीं है, ठीक है? Everybody is governed by law.
और पुलिस प्रशासन कभी नागरिकों में भेदभाव नहीं रखता। कानूनी तौर पर वेद और रक्कू कोर्ट में पेश हुए और मामला समझौते पर आकर रुका। पुलिस कर्मियों द्वारा किया गया एक अच्छा व्यवहार पीड़ित को एक संतोष की भावना दिलाता है और इसी संतोष के साथ रक्कू ने अपनी सालों की वफादारी को मद्देनजर रखते हुए वेद को माफ किया। जिस तरह से पुलिस ने रक्कू को सुना, व्यवहार किया और उसे संबल प्रदान किया, बेशक ये दर्शाता है कि अपराध छोटा हो या बड़ा, हर व्यक्ति को न्याय मिलना जरूरी है। ये पूरी घटना इस बात की सूचक है कि अब समाज में जागरूकता आ रही है। राइट टू इक्वालिटी के सही मायने तय हो रहे हैं और पुलिस विभाग शांति व्यवस्था बनाए रखने में सफल हो रहा है। इट इज सेड इन गीता, when one performs his duty with sense of obligation, it is supposed to be in the mood of goodness। अर्थात कोई भी कर्म यदि सेवा भाव से किया जाए तो वह अच्छाई का एक बेहतरीन प्रतीक होता है और देशभक्ति जनसेवा पुलिस का कर्तव्य है जिसे वह पूरी ईमानदारी से निभाती है। जय हिंद, जय भारत। आपने अभी प्रस्तुतिकरण देखा। इस प्रस्तुतिकरण के माध्यम से ये प्रयास किया गया है कि जो समाज के हाशिए पे जो वर्ग हैं, संवर्ग हैं, जो पीड़ित लोग हैं, जब हमारे सामने आते हैं तो यदि मानवीय संवेदनाओं के साथ साथ हमारे पास व्यवसायिक दक्षता भी हो या शासकीय योजनाओं का ज्ञान भी हो तो हम उसकी सर्वाधिक उस संवर्ग की, उन लोगों की सर्वाधिक मदद कर पाते हैं, कर पाएंगे। हम इस प्रयास के साथ इस प्रस्तुतिकरण को आपके बीच रख रहे हैं कि आप यहाँ से इन संवेदनाओं को घर करके जाएंगे और इन संवेदनाओं को और इस व्यवसायिक ज्ञान को का प्रदर्शन हमें देखने को मिलेगा ताकि हम अपने इस संवर्ग को समाज की मुख्य धारा से जोड़ सकें और जो सामाजिक ताना बाना है उसको हम और मजबूत कर सकें।